मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ सर्वज्ञ टेक्नोलॉजी से। बेसिकली हम लोग टैली ERP 9 के सर्टिफाइड पार्टनर है। टैली ERP 9 सेल सपोर्ट एंड कस्टमाइजेशन ये हमारा बिजनेस है। अभी टैली सॉफ्टवेयर में बारकोड कैसे प्रिंट किया जाता है इसका मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूं कि जो डेमो देख के आप सेम बारकोड मॉड्यूल आपके बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहले तो बारकोड टैली से बाय डिफॉल्ट टैली से प्रिंट नहीं होता है। इसको अगर प्रिंट करना है तो आपको कस्टमाइजेशन करना पड़ता है। तो हमने ये कस्टमाइज किया हुआ फाइल यहाँ पे रखा हुआ है। ये बारकोड मॉड्यूल डॉट TCP जो है ये बारकोड जिसमें हमने बारकोड मॉड्यूल डेवलप किया हुआ है। इसका मैं ये फाइल में टैली को अटैच करता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और ऐसा स्लैश दिया तो ये सभी फाइलें मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। पर्टिकुलर ये बारकोड मॉड्यूल का फाइल यहाँ पे आ गया, इसको मुझे सिलेक्ट करना है। ये फाइल अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको मेल पे दिया जाएगा। आपको इसको डाउनलोड करना है, आपके कंप्यूटर पे कहीं पे सेव करके रखना है और उसका पाथ आपके टैली को अटैच करना है। कैसे अटैच करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं इसको टैली में अटैच करता हूँ। आपको टैली में अटैच करने के लिए हेल्प में जाना है, एड ऑन में जाना है और ये मैनेज एड ऑन में जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी ये फाइल को मैंने अटैच करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल V करूंगा तो ये एंटर सेव करूंगा तो ये फाइल लोडेड मुझे बता देगा। ठीक है, अभी आपको बारकोड प्रिंट कैसे करना है। आपको जो भी स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किए हैं उसमें से आपका पार्ट नंबर का बारकोड आपको प्रिंट होने वाला है। अब जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो मैं एक कॉटन साड़ी करके मैंने एक आइटम क्रिएट किया हुआ। ये जो 1 2 3 4 5 6 ऐसा ये पार्ट नंबर डाला, इसका बारकोड क्रिएट होने वाला है और वो आप आपके जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर लगाओगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्रिएट करते समय आपको ध्यान क्या रखना है तो आपका पार्ट नंबर वहां पे डाला हुआ होना चाहिए और आपका MRP उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को MRP आपने डाला हुआ होना चाहिए। अभी यहाँ पे MRP डाला नहीं है तो वो प्रिंट नहीं आएगा। अभी मैंने MRP डाल दिया, इसका मैं MRP डाल दिया। ठीक है, तो ये MRP आप अभी जब पार्टी का परचेस का एंट्री करेंगे और उस पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का आप क्वांटिटी डालेंगे तो वो उसका बारकोड का प्रिंट करते समय वो प्रिंट आ जाएगा। अभी मैं परचेस के एंट्री में जाता हूँ। यहाँ पे मैं परचेस समझो मैं परचेस का एंट्री करना है तो F9 में जाके मैं परचेस के एंट्री में जाऊंगा। अभी मैं परचेस करता हूँ, ये गांधी एजेंसीज करके है, इनसे मैं प्रोडक्ट मेरे परचेस करता हूँ। ठीक है, परचेस GST क्या परचेस कर रहा हूँ, कॉटन साड़ीज परचेस कर रहा हूँ मैं उनसे। मैंने कितना क्वांटिटी, मैं एक 200 क्वांटिटी उनसे परचेस करने जा रहा हूँ। उसका रेट है 1000 में। अभी यहाँ पे मैं एक करता हूँ कि मैं 600 रुपये में परचेस कर रहा हूँ और मुझे ये बारकोड क्वांटिटी 100 का ही प्रिंट करना है या मैं 200 का भी प्रिंट करना है तो 200 का भी प्रिंट यहाँ से आप कर सकते हो। अभी ये जैसे यहाँ पे डालोगे तो ये एंट्री सेव करने के बाद भी आप उसको ओपन करके प्रिंट कर सकते हो। सेम आप एंट्री करते समय भी उसको प्रिंट कर सकते हो। अभी यहाँ पे बारकोड प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी यहाँ पे आप प्रीव्यू में जाओगे तो ये ऐसा 200 बार इसका प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसा आपका ये बारकोड प्रिंट होता है। इसमें कॉटन साड़ीज नाम आ गया है, आप पैकिंग डेट आया है, MRP आया है। अभी ये पर्टिकुलर बारकोड के ऊपर आपका अगर कोई लोगोज वगैरह प्रिंटेड रहेगा तो वो यहाँ पे प्रिंटेड रहेगा तो वो भी आ जाएगा। और इसको हम लोग साइड में सेट कर सकते हैं कि बाजू में कि आपका जो लोगो है उसको डिस्टर्ब नहीं करने के बाद भी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसका थोड़ा सा सेटअप फर्स्ट टाइम करना पड़ता है, बाकी ये डिटेल सही से प्रिंट पे एक आध दूसरा फील्ड इसमें ऐड करना है। ज्यादा फील्ड यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जगह बारकोड छोटा रहता है और जितना छोटा हो जाएगा रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मिनिमम उसका बारकोड का साइज हम लोगों को ज्यादा रखना है और बाकी चीजें कम रखना है। तो जो प्रोडक्ट का नाम है यहाँ पे आया है, उसका पार्ट नंबर आया है, पैकिंग डेट,
अभी ये पैकिंग डेट सारीज के लिए तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी अगर प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, तो उसमें पैकिंग डेट जरूरी होता है, वो टाइम पे वो आ जाता है। ठीक है, अभी जो भी जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा उससे थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोग उसमें करके दे देंगे आपको। ठीक है, ये MRP मैंने डाला हुआ था वो प्रिंटिंग में आ गया। अभी ये पर्टिकुलर ये अभी क्या है ना, A4 के साइज में आया है, इसके लिए वो आपको साइज में यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। अगर वो आपका TCS का छोटा बारकोड का प्रिंटर रहेगा तो उसमें वो छोटा दिख जाता है। आप जो साइज में बोलेंगे वो साइज में आपको हम लोग सेट करके देते हैं, तो तुरंत उसका प्रिंट यहाँ पे आ जाता है। ऐसे ये बारकोड का सिस्टम टैली में हमने बनाया हुआ है। इसका प्राइसिंग रखा हुआ है 2700 रुपीज। इसमें हम लोग वन टाइम आपको सेटअप करके देते हैं। अगर सेकेंड टाइम उसका सेटअप करना है, पहली बार सेटअप करके प्रिंट आउट आपका अच्छे से लाके देते हैं, वो आपका सेल की एंट्री करते समय ऑटोमेटिक स्कैन करके आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरे टाइम अगर उसको आपको सेटअप करना है तो उसका हम लोग 20% चार्ज लेते हैं। ये 2700 का है तो उसका 20% आपको चार्ज रीसेटअप करने के लिए देना पड़ेगा। पहली बार के लिए आपको 2700 प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप उसको यूज, उसके बारे में कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हो। हमारे जो भी मोबाइल नंबर वहाँ पे दिए हुए हैं उसके ऊपर आप कॉल करके भी हमें उसके बारे में आप पूछ सकते हो। तो ये इस हिसाब से ये होता है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ें टैली में डेवलप करके रखी हुई है। आप हमने जो मैनुअल यहाँ पे अपलोड किया है उस मैनुअल में भी हमने सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखा हुआ है। आपको उसमें से कोई मॉड्यूल पसंद है तो हम हमें कॉल कर सकते हो या हमें मेल ड्राफ्ट करके भी हम लोग आपको उसका ट्रायल प्रोवाइड कर सकते हो। अभी ये पर्टिकुलर जो बारकोड मॉड्यूल है ये आपको अगर ट्राई करना है तो आप हमें हमारे वेबसाइट पे हमने ऑप्शन दिया है, वहां पे से हमें ट्रायल के लिए आप अगर क्लिक करोगे तो आप को वहां से आप हमें मेल करोगे तो हमें मेल आ जाएगा, तो हम लोग तुरंत आपको इसका TCP और इसका सपोर्टेड फाइल है। दो फाइल है, आईडी ऑटोमेशन का फॉन्ट जो मैनुअल में हमने दिया हुआ है, वो दोनों भी फाइल आपको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल करने के बाद ही आपका बारकोड टैली में प्रिंट हो जाएगा। वो फाइल में आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ कि ये बारकोड मॉड्यूल में ये जो दो फाइल है, यहाँ पे ये जो फाइल हमने मैनुअल में दिया हुआ है आईडी ऑटोमेशन की, ये दो फॉन्ट है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल करने के बाद ही वो बारकोड का फॉन्ट आपके टैली में प्रिंट हो सकता है। इसके अलावा प्रिंटिंग नहीं होता है। बहुत बार यही क्वेरीज आता है कि हमारा प्रिंट नहीं आ रहा है, तो ये इंस्टॉल नहीं होगा तो ही आपका प्रिंट नहीं होगा, बाकी आपका कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।